अब गैस के इशू पे, गैस शॉर्टेज के इशू पे आ जाते हैं। परवेज खटक साहब बोले कैबिनेट के अंदर, नूर आलम खान साहब बोले असम्बली के अंदर, आफ्ताब सिद्दीकी साहब बोले, कराची से केपी से आवाज उठी आप लोगों की अपनी हुकूमत के अपने नुमाइंदों की तरफ से। मसला काफी गंभीर हो चुका है और बड़ी इस पे जो है वो लेदे भी हुई। आपकी वजारत क्या कर रही है इस सिलसिले में? गैस की शॉर्टेज, ये तो आपके अपने सूबों और अपनी पार्टी से बात है। हाँ, ये बड़ी समझने की ज़रूरत है। जाहिर है कि जो हल्के का सियासतदान है, अब हमारे मुल्क में गैस के ज़ख़ीरे जो हैं वो 9% के हिसाब से जो है वो नीचे जा रहे हैं। जब से मेरी हुकूमत आई है सिर्फ 3 साल में, ये 25% पाकिस्तान की जो गैस की के ज़ख़ायर हैं वो कम हो गए हैं। तो जाहिर है ये कोई अपनी जेब में डाल के तो नहीं ले गया गैस, या कोई भी ऐसा वजीर जो है वो अपनी जेब से निकाल के तो नहीं गैस दे देगा ना सबको। जितनी ज़मीन से निकल रही है उतनी ही गैस आगे जाएगी, ना आप उसको कम कर सकते हैं ना उसे ज़्यादा कर सकते हैं। और वो 9% के हिसाब से बतदरीज सालाना कम होती जा रही है। अब बाहर वाली जो गैस है वो महंगी बहुत है, वो 10 गुना ज़्यादा महंगी है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी वो कानून जो है वो सेनेट से भी पास होना है कि बाहर वाली गैस को हम कुछ हद तक इस्तेमाल करने के पोजीशन में है। तो एक आपके पास स्कार्स रिसोर्स है, यानी एक महदूद आपके पास ज़ख़ीरा है गैस का। और जब सर्दियाँ आती हैं तो डोमेस्टिक साइड पे 5 गुना आपका डिमांड बढ़ जाती है, गीजर्स चल जाते हैं, हीटर्स चल जाते हैं, 3 से 5 गुना डिमांड बढ़ जाती है। अब वो डिमांड और सप्लाई का जो गैप आ जाता है, उसके अंदर हमें कुछ हद तक लोड शेडिंग करनी पड़ती है गैस की। बट उसके बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो ये बड़ी सनसनी फैलाई गई थी ना, ऐसे महसूस होता था, आप अक्टूबर नवंबर में कुछ चैनल्स देखें कि शायद पाकिस्तान ही बंद हो जाएगा, इतना गैस का बहरान आ रहा है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के नेटवर्क में जो 2200 से 2300 कारोबार हैं, उनमें से 1700 से ज़्यादा, 1770 के करीब जो हैं, 1780 उनको बिला तातुल गैस फराहम हुई है। पूरे सर्दियों के अंदर एक दिन भी उनके अंदर कोई किसी किस्म की बंदिश नहीं आई। दूसरी साइड के ऊपर तमाम फर्टिलाइजर प्लांट्स जो 1 नवंबर को बंद हो जाते थे वो इस साल चलते रहे हैं, और सवाए 2 या 4 दिनों के उनमें भी बिला तातुल गैस उनको फराहम की गई। आपके तमाम पावर प्लांट्स जो हैं उनको गैस मिली। LNG की बड़ी बात होती थी, जी LNG नहीं मंगाई। यकीन माने पिछले साल से दिसंबर में 9% ज्यादा LNG पावर प्लांट्स को दस्तयाब रही, यानी आपने 9% ज्यादा बिजली जो है वो LNG से बनाई दिसंबर 2020 के मुकाबले में। हालांकि इस साल में तो पूरी दुनिया के अंदर एक LNG का और गैस का बहरान है। तो चैलेंजेस जरूर हैं क्योंकि हमारे कुदरती ज़खायर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और हमें ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा। बट जिस तरह का पिक्चर पेंट की गई थी जो हो जाएगा वैसी नहीं हुई। हाँ, कराची के अंदर हमें सिंध हाई कोर्ट के स्टेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं आपके अपने लोग बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपने कहा हल्के की सियासत का रेफरेंस देते हुए कि उनकी अपनी मजबूरियां या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको ये रियलाइजेशन नहीं है जो आप इस वक्त टीवी पे बता रहे हैं या कैबिनेट में बताते हैं। और उस रोज हुआ क्या था, हम जरा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी वाकई परवेज खटक साहब के साथ कोई आप ब्रीफिंग दे रहे थे, कोई तल्ख कलामी हुई है या कोई इस तरह की बात हुई है, या उन्होंने कहा है कि आप रहने दें, आप इस पर बात ना करें? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये कि परवेज खटक साहब ने गैस की किल्लत या क्राइसिस के ऊपर तो बात नहीं की, गैस के नए कनेक्शंस पे बात की। हमने गैस के नए कनेक्शंस पे पाबंदी लगाई हुई है क्योंकि अभी आपका डोमेस्टिक नेटवर्क बहुत फैल गया है। आप लोगों ने दी हुई हैं उसके ऊपर मजीद कनेक्शंस जो है क्यों नहीं लग रहे? और आप समझते हैं कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, इसलिए नहीं दिए जा सकते मजीद नए कनेक्शंस? हाँ, तो वो जो बात हुई थी वो तो गैस के कनेक्शंस के ऊपर हुई थी, और जो नई स्कीम्स, जो नए कनेक्शंस, जहाँ पे जो नई पाइपलाइंस ले होती हैं उसके हिसाब से हुई थी। और उनका मेरे से कोई मुकालमा नहीं हुआ, ना उन्होंने मेरा नाम लिया, ना उन्होंने मुझे रेफर किया, ना मेरी उनसे कोई गुफ्तगू हुई। वो प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने ये डिमांड की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि जी जो भी उसके मुताबिकत रखता होएगा नेशनल इंटरेस्ट में हम वो करेंगे, और पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही मेयार होएगा। और हमारे बड़े काबिल एहतराम है परवेज खटक साहब, हम उनका एहतराम करते हैं। और हमारी पार्टी के अंदर बड़ा जमहूरी कल्चर है, हर एक शख्स जो है, हमारी काबीना में भी बड़ा जमहूरी कल्चर है। ऐसे थोड़ी है कि कोई लीडर आ जाए या उसका कोई छोटा सा बच्चा भी आके बैठ जाए तो अगले बंदे का सांस सूख जाए और कोई बात ही ना कर सके। हम तो खुल के बात करते हैं और करनी चाहिए भी। तो ये एक्चुअली बात हुई थी, इसको अब थोड़ा मिर्च मसाला लगा के पेश किया गया। बाकी जहां तक दूसरे जो हैं कराची के हमारे MNAs, वो तो अब बिल्कुल वहाँ पे कराची में एक प्रॉब्लम है गैस का, और इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह यह है कि हर साल हम 1900 इंडस्ट्रीज जो है, जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है कराची की, उसकी गैस बंद करके कराची के शहरियों को, कराची के घरेलू सार्फिन को गैस देते हैं। इस साल अभी 200 को ही बंद किया था, तो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि आपने इंडस्ट्री बंद नहीं करनी। तो अब गैस तो इतनी है ना, या वो इंडस्ट्री सर्दियों में इस्तेमाल कर ले, या वो डोमेस्टिक की शॉर्टफॉल आ जाएगी। तो अब वो 200 के अलावा वो 1700 इंडस्ट्री जो है वो चल रही है और 100 MMCFT कंज्यूम कर रही है।
हर हफ्ते हम पेश होते हैं सिंध हाई कोर्ट में, स्टे की नई तारीख मिल जाती है, और अब तो तकरीबन सीजन भी पूरा गुजर गया, 10 दिन के बाद तो वैसे ही फरवरी आ जाएगा और उसमें डिमांड जो है वो दोबारा सर आपने कहा चंद साल में सिंध भी जो है इंपोर्ट करने वाला सूबा हो जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो क्या सिंध में नए जखायर दरियाफ्त नहीं हो रहे? नहीं, जो सबसे ज़्यादा रैपिड डिप्लीशन हो रही है वो हमारी सिंध के अंदर हो रही है गैस फील्ड्स की। जो नए ज़खायर, हालांकि एक्सप्लोरेशन भी बहुत तेज़ हो रही है, हम 4-5 बिडिंग के राउंड्स कर चुके हैं, पिछली हुकूमत 3 राउंड्स कर चुके हैं, चौथा भी करना है। पिछली हुकूमत ने तो एक दफ़ा भी बिडिंग का राउंड नहीं कराया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नए कुएँ दरियाफ्त हो रहे हैं उनकी मिकदार, उसके अंदर गैस की मिकदार जो है वो थोड़ी है, जितनी डिप्लीशन हो रही है उतनी मिकदार नहीं है। ये जो मैं 9% का फिगर देता हूं ना कि 9% सालाना डिप्लीट हो रहा है, ये नए कुओं की दरियाफ्त को शामिल करने के बाद 9% की डिप्लीशन हो रही है। तो वो उस तरह की नहीं डिस्कवरीज हो रही, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो बलूचिस्तान का अक्सर एरिया और सिंध का जो अक्सर एरिया है वो उसको हम क्रीम आउट कर चुके हैं। मतलब ये इसकी जो मेन जो अच्छी फाइंड्स थी वो ऑलरेडी डिस्कवर हो गई हैं, और अब नई एक बड़ी अच्छी फाइंड, सुई जैसी कोई फाइंड जो है वो डिस्कवरी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ये रूस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा और इसमें क्या रुकावट है? जो रूस का गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, हम उनसे राब्ते में हैं, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन करने के करीब हैं। बेसिकली ये जो रूस का गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ये आपका जो कराची या जो साउथ रीजन है मुल्क का, उससे आपकी जो इम्पोर्टेड गैस है उसको नॉर्थ रीजन में ट्रांसपोर्ट करने की मदद देगा। ये रूस से एक्चुअली गैस लाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये रूस की मदद से एक बड़ी पाइपलाइन ले करने वाला प्रोजेक्ट है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की ये पाइपलाइन है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इससे ये हो सकेगा कि हम जो डिप्लीटिंग गैस है उसको अपनी इंडस्ट्री के लिए या उस सारिफ के लिए जो इम्पोर्टेड गैस की कीमत अदा करने को तैयार होएगा या लोकल गैस के साथ मिला के कीमत अदा करने को तैयार होएगा, उसके लिए हम ये ज़्यादा गैस साउथ रीजन से नॉर्थ रीजन में इंपोर्ट करके ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ठीक है, और इसके लिए फंडिंग या रिसोर्सेज किस तरह मोबिलाइज होंगे? नहीं, ये फंडिंग इसके लिए अवेलेबल है। ये पाकिस्तान और रूस के एक इश्तराक के साथ ये हो रहा है, और इसके लिए फंडिंग जो है वो फंडिंग इसके लिए रेज करना जो है दैट इज नॉट द इशू। जो ज्यादा बड़े इश्यूज थे वो हमने कवर कर लिए हैं। जो रिवाइज्ड एमओयू जो है वो जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर जो कुछ रिजर्वेशंस थी और उसके बाद उसको रिवाइज किया, वो फंडिंग जो रेज करनी है उसमें रूस भी इन्वॉल्व होएगा, जाहिर है हम भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और इंशाल्लाह ताला फंडिंग तो हम रेज कर लेंगे। राइट। मुझे एक चीज और बताइएगा कि ये जब उन्होंने सदारती निजाम के ऊपर एक करारदाद पेश की और उसके बाद जाहिर है आपकी भी तकरीर उनकी सारा नहीं, मैंने सदारती निजाम की बात नहीं की थी, ये आमरीत की और पार्लिमान की बात मैं कहूं, सबसे बड़ी आमरीत तो इनकी अपनी जमातों में है। नून लीग में कौन सी पार्लिमानी जमहूरियत है या पीपल्स पार्टी में कौन सी पार्लिमानी जमहूरियत है? ये मैं नहीं समझता कि ये कुछ जमातें ऐसी हैं कि जो जमहूरी दावे उठ के कर सकें। ये तो जो सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप है वो तो इनकी जमातों में कायम है। लेकिन आपकी पार्टी में भी नूर आलम खान ने जब जरा बात मीडिया पे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और सामने बात करना शुरू की तो आप लोगों ने उन्हें भी कमेटी से निकाल दिया। ये भी तो जमहूरियत का नहीं, हमने तो देखें वो जो उन्होंने जिस तरह के अल्फाज देखें, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि ECL पे डाल दो, और इस तरह की इन्होंने जो सख्त अल्फाज, जो इवन अगर अपोजिशन की तरफ से भी आते तो हम बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करते। तो इस वजह से ये अंदर वो नूर आलम खान साहब, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा खुल के नूर आलम खान साहब ही बोलते हैं, और आज से नहीं बोल रहे, वो पिछले 3 साल से बोल रहे हैं। उनको कोई शो कॉज नोटिस नहीं किया। लेकिन बाहर निकल के आप अपने वजीरों के बारे में या लीडर के बारे में ऐसी गुफ्तगू करें तो जाहिर है कि वो कोई भी मुआशरा जो होएगा जहाँ पे पार्लिमानी रवायात हैं, तो वहाँ पे इस तरह का पार्टीज जो है अपने डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए शो कॉज नोटिस देती हैं। वो आके जवाब दे दें कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं किस सतह के हैं, और तो वो हम शो कॉज नोटिस का उन्हें जवाब देना चाहिए।